जहां केंद्र सरकार ने सोमवार को एप्पल, सैमसंग जैसी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बेचे। आदेश की धारा 7B में साफ तौर पर कहा गया कि इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। वहीं बता दें कि बिहार में राजनीति की बनावट चाहे रुखड़ी नजर आती हो, लेकिन इसकी बुनावट बहुत महीन है। एक बानगी देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर हो गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी बिहार में तमाम अहम पदों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। दल बदल की स्थिति में स्पीकर की भूमिका अहम होती है, लिहाजा गृह मंत्री का पद 20 साल बाद बीजेपी को सौंपने के बाद जेडीयू मधेपुरा की आलमनगर सीट से 1995 से लगातार विधायक बनते आए नरेंद्र नारायण यादव को स्पीकर बनाना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी। नरेंद्र नारायण को स्पीकर की जगह अब सिर्फ प्रोटेम स्पीकर बनकर संतोष करना पड़ा। वहीं जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार प्रेम कुमार के लिए प्रस्तावक बनकर सामने आए। सुबह 10:50 पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। 11:10 पर विधानसभा सचिव ने महामहिम राज्यपाल का आदेश पढ़कर सुनाया। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रस्ताव आए थे। सभी प्रस्ताव प्रेम कुमार के नाम के ही थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अनुमोदन किया। प्रेम कुमार के पक्ष में सर्वसम्मति पाई गई। 11:29 पर प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर अध्यक्ष का अभिवादन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, माननीय अमित शाह जी, सभी नेताओं का आशीर्वाद से और उनका आदेश हुआ है उसका हम पालन करेंगे और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उसका निर्वहन करेंगे। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। सोमवार को प्रेम कुमार ने स्पीकर के लिए नामांकन किया था। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार पेश नहीं किया गया था। ऐसे में प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। ऑब्वियसली हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक ढंग से सरकार भी काम करे, विपक्ष भी अपना काम करे। आप लोग भी सहमति देंगे प्रेम कुमार के नाम पर? तो हमने नॉमिनेशन नहीं किया तो सहमति तो हमारी है ही, तभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ। 70 साल के प्रेम कुमार मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल कर चुके हैं। कई कैबिनेटों में वे मंत्री रहे हैं। कृषि, पशुपालन, सहकारिता और स्वास्थ्य जैसे महकमे वो 6 बार संभाल चुके हैं। गया टाउन से 9वीं बार विधायक चुने गए। बीजेपी के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक हैं। 1990 में गया शहरी से पहली बार विधायक बने थे और लगातार 35 साल तक यानी 2025 तक उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सनसनीखेज बयान दिया कि महाराष्ट्र की कहानी बिहार में दोहराई जाने वाली है। ये उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री की, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। ये है कि ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है यहाँ भी होने वाला है। आप लोग मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं,
लेकिन दोनों डिप्टी सीएम गृह विभाग और स्पीकर बीजेपी के हैं। साफ है कि विधानसभा के संचालन से लेकर सरकार के फैसलों को अमल में लाने को लेकर बीजेपी अब निर्णायक स्थिति में आ गई है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ऐसा नहीं मानते। ये विभाग हम लोगों से चला गया है, ये तो आप लोग काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन वित्त और वाणिज्य कर जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो हम लोगों के पास आ गया है। ये आपके खबरों की सुर्खियां क्यों नहीं बनती है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर वित्त विभाग से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विभाग है? अब वो विभाग हमारे पास आ गया है, ये आपकी सुर्खी कभी नहीं बनती है, ये सोचिए। स्पीकर के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालय को 4 प्रस्ताव मिले थे। चारों प्रस्ताव प्रेम कुमार के ही नाम के थे। 3 प्रस्तावक सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संजय सरावगी बीजेपी के थे, तो एक प्रस्तावक नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार थे। संदेश ये था कि प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने के फैसले का जेडीयू समर्थन करती है। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव है जो 4 दिसंबर को निर्धारित है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। बड़ी खूबसूरती है कि निर्विरोध वो चुने गए हैं। पक्ष विपक्ष सबका ख्याल रखना उनका काम है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले विधानसभा सत्र में प्रेम कुमार का इम्तिहान होगा कि आखिर प्रेम कुमार निष्पक्ष रह पाते हैं या नहीं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि आप निष्पक्ष रहिए, हम जनता को हर मुद्दे पर घेरते चले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि जेडीयू चाहती थी कि नरेंद्र नारायण यादव को वो बनाए, लेकिन फिर इस बार जेडीयू को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा। हाँ अंजना, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कई बार खबर भी चलाई और मीडिया में ये खबर पूरी तरह से छाई हुई थी कि आखिर विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू का यह तर्क था कि गृह विभाग हमने आपको दिया है तो विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा। और इस मामले पर लगभग 5 दिनों तक विवाद जारी रहा। अंततः संजय झा आए, नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर वो गए दिल्ली और दिल्ली में यह फैसला हुआ, सहमति बन गई कि नहीं, प्रेम कुमार बीजेपी के विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और हमने कल ही यह खबर चला दी थी और आज हमारे खबर पर मुहर लग गई। प्रेम कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही परिपक्व राजनेता है, विवाद से लेना देना नहीं है। पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड को देख रहा हूँ, आज तक प्रेम कुमार किसी विवाद में नहीं फंसे अंजना, न राजनीतिक तौर पर न व्यक्तिगत तौर पर। ये तो है। और सभी दल उनका सम्मान भी करते हैं, सभी बड़े नेता, सभी छोटे नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं। मंत्री बने तो कभी उन पर कोई आरोप नहीं आया, कभी कोई भ्रष्टाचार का छींटा उन पर नहीं पड़ा, यह भी बड़ी बात है। लेकिन आज जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, एक संदेश देने की कोशिश जदयू ने की कि हम बीजेपी के हर फैसले में साथ हैं, और यह भी संदेश दिया कि बीजेपी भी हमारे फैसले में साथ रहे। दूसरा, विपक्ष के पास चूंकि संख्या बल तो था भी नहीं, बहुत दूर है, तो विपक्ष ने भी सीधे तौर पर नॉमिनेशन नहीं करके एक समर्थन दिया अप्रत्यक्ष तरीके से कि हम सरकार का जो निर्णय है, जो इंडिया का निर्णय, हम उसके साथ खड़े हैं। और फिर उनकी घोषणा हुई और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों उनको ले गए, जाके आसन पर बैठाया। जो प्रोटोकॉल है ये होना ही चाहिए, ये होता है। और उसके बाद फिर सभी लोगों का भाषण हुआ। प्रेम कुमार के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहला कि इतने कम संख्या में विपक्ष के रहते हुए भी उनके बातों को प्रेम कुमार कैसे लेते हैं, एक। दूसरा, जब कोई वैसा विवाद, बहुत बड़ा विवाद हो गया, हंगामा हो गया, विपक्ष वेल में चला गया, धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस मामले में प्रेम कुमार का अनुभव क्या कहेगा। चूंकि तेजस्वी यादव ने आज कहा, एक शब्द आपको कहा, अंडरलाइन देखिए आप, कि मेरे तो उम्मीद है कि आप सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की बात सुनेंगे, और आप तो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आपका विवाद से बहुत दूर लेना देना नहीं है आज तक। तो हम तो चाहते हैं ज्ञान अब बुद्ध की धरती से आप आए हैं, गया जी से, तो निश्चित तौर पर आप इसका पालन करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने तो नए अध्यक्ष को लपेट दिया है। लपेट निगेटिव शब्द में मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव में कर रहा हूं।
तो ये जो शब्द तेजस्वी यादव का था, ये बहुत समझिए एटम बम की तरह है। अब प्रेम कुमार ने हमसे बातचीत में कहा, जो हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, कि निश्चित तौर पर विपक्ष के हम भरोसे को टूटने नहीं देंगे। जहां सरकार को कुछ कहना होगा तो हम निर्देश भी देंगे, और जहां विपक्ष गलत करेगा तो विपक्ष को भी हम निर्देश देंगे, और नियम और जो संचालन नियमावली है विधानसभा का, हम उसके तहत काम करेंगे। तो ये एक संदेश प्रेम कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने भी कहा कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, ये हमारी आशा है। लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया गया, जिस तरीके से लोगों ने प्रेम कुमार का समर्थन किया। स्वाभाविक सी बात है, प्रेम कुमार के बारे में मैंने आपको कहा, राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई आरोप नहीं आज तक। अब आप समझिए कि पिछले लगभग 35-40 साल से वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि प्रेम कुमार पर कोई आपत्तिजनक किसी ने कहा हो, प्रेम कुमार का कोई आपत्तिजनक बयान आ गया हो, आज तक नहीं। तो यही कारण है। लेकिन मैंने कहा है अपने रिपोर्ट में, जो आपने दिखाया कि परीक्षा तो अगले विधानसभा सत्र में प्रेम कुमार की होगी। जब विधानसभा सत्र होगा, सवाल जवाब होगा, विपक्ष कई मामलों पर सरकार को घेरेगा, तब प्रेम कुमार का क्या नैरेटिव होगा ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज बिहार विधानसभा में जो हुआ, एक बहुत अच्छा मैसेज प्रजातंत्र के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष ने दिया, और बिल्कुल बहुत शांतिपूर्वक, बहुत सम्मान के साथ प्रेम कुमार का निर्वाचन किया गया और उन्हें उनके आसन पर जाकर बिठाया गया। तो अंजना, जनता दल को यह पद नहीं मिला, बात सही है, लेकिन इतना जरूर है कि 4 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। और हमारे पास जो अंतिम जानकारी है अभी तक, हालांकि राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है, नरेंद्र नारायण यादव जो जदयू के बहुत ही वरिष्ठ विधायक है, उनका नाम लगभग सहमत है, और वो कल नॉमिनेशन करेंगे, और 4 तारीख को उन्हें भी निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। चूंकि मैं अभी संभावना कर सकता हूं, क्योंकि कभी कुछ हो सकता है राजनीति में, आपको पता है। तो बिल्कुल अध्यक्ष का पद भी गया, गृह विभाग का मंत्री का भी पद गया, विभाग का भी पद गया, लेकिन जनता दल को फर्क नहीं पड़ता है। जदयू का कहना है कि जब हम लोग एक साथ गठबंधन में हैं और हम लोग का सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, हर मामले पर हम लोग की सहमति है, तो कभी विवाद हो ही नहीं सकता। चूंकि वित्त विभाग भी मेरे पास है, और विजय चौधरी ने तो नसीहत दे दी हम लोगों को कि आप लोग ये क्यों नहीं चलाते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग जदयू के पास है, तो आप लोग वित्त विभाग, गृह विभाग चला रहे हैं कि बीजेपी के पास चला गया। लेकिन एक चीज याद रखनी पड़ेगी अंजना, बार बार मैं यही कहता हूं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा बॉस होता है, और सभी विभाग का हेड होता है, वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर है कि आज प्रेम कुमार के सामने अब आगे कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को प्रेम कुमार कैसे निपटेंगे ये उनका अनुभव बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज प्रेम कुमार नए अध्यक्ष बने हैं, और प्रेम कुमार जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से उनका अनुभव है, तो निश्चित तौर पर ये काम आएगा, और आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान पता चल पाएगा कि प्रेम कुमार किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष पद का या विधानसभा का संचालन कर पाते हैं। चलिए मरगू, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं।